सबसे पहले तो इस जीत का श्रेय जो है वो कर्नाटक के कर्मठ पार्टी कार्यकर्ताओं को जाता है और कर्नाटक की जागरूक जनता भाई और बहनों को जाता है, जिनको राहुल गांधी जी के शब्दों में हम बब्बर शेर कह सकते हैं। तो कर्नाटक की जनता ने, जसवीर जी मैं आपको दोहराना चाहता हूँ, एक समय था जब कांग्रेस पार्टी थोड़ी कमज़ोर स्थिति में आई। उस समय हमारी नेता पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी हुआ करती थी और 1978 में कांग्रेस पार्टी का दोबारा राज लाने का दरवाज़ा भी चिकमंगलुरु से श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारी मतों से जिताकर कर्नाटक की जनता ने खोला था। उसके बाद एक समय और आया और श्रीमती सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर इन शिखंडियों ने उनको घेरने की नाकाम कोशिश की। आपको याद होगा कि सुषमा स्वराज ने अपने सिर का मुंडन तक करवाने की बात कही और तब भी कर्नाटक की इस बहादुर जनता ने बलारी लोकसभा क्षेत्र से हमारी तत्कालीन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को एक बार फिर जिताकर दोबारा से दूसरी बार पूरे देश में कांग्रेस सरकार बनाने का रास्ता खोला। और इतिहास ने आज अपनी तीसरी बार दोहराते हुए एक साबित किया है कि श्री राहुल गांधी जी, इंदिरा जी, सोनिया जी के बाद राहुल गांधी जी को भी आज नरेंद्र मोदी की ईडी ने, सीबीआई ने हर तरीके से, और उनके गोदी मीडिया ने, मैं बड़ा स्पष्ट कहता हूं, गोदी मीडिया ने भी घेरने की जो कोशिश की, नाकाम कोशिश की। कर्नाटक की जनता ने तीसरी बार इंदिरा जी, सोनिया जी के बाद राहुल गांधी जी को भी आशीर्वाद दिया है कि वो पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार लेकर आएंगे और देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और हम हरियाणा से आते हैं। हरियाणा प्रदेश के आगामी 2024 में आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस कर्नाटक की जीत का बहुत असर पड़ेगा और यहाँ भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारी जो सरकार है वो भारी मतों से अभूतपूर्व सीट लेकर लगभग 80 सीट के आसपास हम भारी मतों से यहाँ जीतेंगे इन सीटों को और सरकार बनाएंगे। वहाँ मुख्य मुद्दा क्या रहा? क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका बड़ा अच्छा असर रहा कर्नाटक के अंदर कि ओल्ड पेंशन स्कीम तो हरियाणा में भी लागू करेंगे अगर यहाँ सरकार बनती है। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम हो या फिर किसानों को एमएसपी के ऊपर रेट देने की बात हो या युवाओं को रोजगार देने की बात हो या हमारे सैनिक भाइयों को पूरी नौकरी की अवधि वापस लौटाने की बात हो या उनको पूरे 2 साल की ट्रेनिंग देने की बात हो, जिसको नरेंद्र मोदी की जालिम सरकार ने 2 साल से घटाकर 6 महीने की करके सैनिक को मरने के लिए मजबूर कर दिया बॉर्डर पर। बिना ट्रेनिंग अगर सैनिक सेना का हमारा जवान खड़ा होगा बॉर्डर के ऊपर जाकर तो उसकी सुरक्षा नहीं हो पाएगी। और कितने मुद्दे मैं गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी। सभी मुद्दों का, जनता से जुड़े सभी मुद्दों का ये परिणाम है कर्नाटक की जीत। राहुल जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमने धर्म और जाति में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी वोटरों का विभाजन करते हैं उससे बचकर हमने असली मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ना है, जो जनता के और देश के विकास से जुड़े हुए मुद्दे हैं।